हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए 80 मीटर हाई ट्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन्स द सेम। आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। फाइंड स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड। टेक √3 इज 1.732। ठीक है, देखिए ग्राउंड पे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से ये बर्ड कहीं यहां पे उड़ रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पे जो पॉइंट हमारा है, यहां से अगर हम एंगल बनाते हैं ग्राउंड से, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है कि बर्ड उड़ते हुए और आगे जा रही हॉरिजेंटली सेम हाइट पे उड़ रही है, ओके। तो अब ये कह रहा है कि उस पॉइंट पे 2 सेकंड बाद अगर हम देखते हैं तो ये यहां तक पहुंच जाती है, ओके, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गई। अब ये कह रहा है कि अगर इसको हम ग्राउंड से देखते हैं तो ग्राउंड हम एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो कह रहा है ये एंगल पूरा हमारा, ये एंगल तो 60 है, ठीक है, ये एंगल हमारा टोटल 45 है, ये एंगल हमारा 30, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, और ये एंगल हमारा जो बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है, ओके, 45 डिग्री, ठीक। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको यहाँ पे, और इसी तरह इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ओके। इसकी जरूरत है नहीं, इसको हम इतना कम कर दें इसको, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमने जब ड्रॉ कर लिया तो अब हमें समझना है कि हम इसके देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट। हमने इसको कहा ए, ये बी, इसको कह दिया सी, इस पॉइंट को हमने ले लिया डी, इस पॉइंट को, सॉरी एक मिनट, ये पॉइंट हमारा हो गया ए बी सी, और यहां हमने लिया डी, दिस इज ई, ओके। तो चलिए इसको अब हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, फिर इसी के बारे में हम डिटेल लिखते हैं, ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन, लेट BC हमारा जो है हाइट ऑफ द ट्री, ओके, BC हमारा क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ओके, ठीक। ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और सीई हमारा क्या है, सीई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड इन 2 seconds, ठीक है। और उसके बाद हम यहां सपोज करेंगे ए बी दिस इज इक्वल एक्स मीटर, ओके, सेकंड है तो मीटर ही सपोज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सीई हमारी ये हाइट जो है, जो सीई है, और यही सेम हमारा डीई है, दिस इज इक्वल टू, हम वाई कर लेते हैं, वाई मीटर, ओके। तो ये हमने सब सपोज कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है हमारे, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ओके, और ट्रायंगल ए हमारा क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो tan 45 हमारा क्या हो जाएगा, tan, देन tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल, देखिए 45 डिग्री पे, यहां पे समझिए आप, इसके सामने देखिए, इसके सामने
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB, दिस इज BC अपॉन AB। ठीक है यहां तक। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 है। अच्छा कोई इंफॉर्मेशन और गिवन है वो देख लेते हैं हम। इंफॉर्मेशन 80 मीटर हाइट, ये हाइट हमारी 80 मीटर गिवन है, ये जो हाइट है हमारी ये 80 मीटर गिवन है। ओके 80 मीटर, ठीक है 80 मीटर ये हाइट हमारी गिवन है। ठीक ओके तो ये देखिए ये CE दिस इज इक्वल टू BD, यहाँ पे ये हमारा ये BD रहेगा, दिस इज BD, दिस इज Y। ओके तो ये हमारा हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू BC हमारा क्या है, BC हमारा है 80 डिवाइड बाई AB, AB मीन्स X। नाउ दिस इंप्लाइज दैट X इज इक्वल टू 80 मीटर। X की वैल्यू आ गई हमारी, देखिए X हमारा ये हमारा Y है। अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE, ओके इन ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल D हमारा जो है वो 90 डिग्री बन रहा है और ट्रायंगल A हमारा है वो 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री। तो हम tan 30 लिख लेंगे, tan 30 डिग्री दिस इज इक्वल, ये देखिए हमारा क्या होगा, DE अपॉन AD, ओके दिस इज इक्वल टू DE अपॉन AD, दिस इज DE अपॉन AD। ठीक है नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज DE हमारा क्या है, DE ये हमारा 80 मीटर गिवन है, दिस इज 80 अपॉन AD, AD मीन्स X प्लस Y। ठीक है इसको थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं तो इसी में हो जाए, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा X हमारा क्या है, ये भी 80 है, तो अगली लाइन में हम चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, दिस इज 80 प्लस Y। ठीक है AD को हम लिख सकते हैं या ऐसे करिए, दिस इज इक्वल DE अपॉन AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD, AB प्लस BD, दिस इज इक्वल 80 अपॉन ये 80 प्लस Y। ओके नाउ दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल टू 80 अपॉन 80 प्लस Y। ओके नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 80 प्लस Y दिस इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3, दिस इंप्लाइज दैट Y is equal to 80 under root 3, sorry 80 under root 3 minus 80। ओके नाउ यहां से निकल जाएगा, दिस implies that y equal to 80, दिस इज अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू, हाँ यहाँ वैल्यू गिवन है इसलिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 1.732, ओके माइनस 1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 80 इंटू 0.732, और जब इसको हम, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 0.6558, ओके और 3 डिजिट पे डेसिमल, तो ये आ गया। तो फाइनली इतना मीटर, तो इसको तो 58.56, दिस इज 58.56 मीटर। ओके यहाँ 0 भी रख लीजिए, दिस इज मीटर।
अब देखिए ये डिस्टेंस आपको तो मिल गई, ठीक है, जहां तक वो फ्लाई की है, और कितने सेकंड में फ्लाई की है वो भी आपको गिवन है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लाइंग बर्ड, this is equal to 58.56 meter. Therefore, speed of the flying bird, this is equal to distance traveled divide by time taken. Okay, time taken, divide by time taken. Okay, now this is equal, ये हो गया 58.56 डिवाइड बाई 2, इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 29.28 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक। बस आपको ये ड्रॉ करना है, इसको अगर ड्रॉ करना आप इजीली समझ गए तो आप काफी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।